भाइयों बहनों नमस्कार। यूट्यूब चैनल राज टीवी इंडिया में आपका स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम इन यूट्यूब चैनल राज टीवी इंडिया विच इज रनिंग दिस टाइम इन 10 to 12 कंट्रीज। और ये हमारा बूंदी शहर है और हमारी यूट्यूब चैनल की टीम आज हमारे बूंदी शहर के गायत्री नगर में रेस्पेक्टेड ओम जी सर के यहाँ पर पधारी हैं। तो आज यहाँ पर ये सभी भाई यहाँ पर मौजूद है और बड़ा मौका है। और बड़ा मौका ये नहीं है कि छोटा मोटा मौका नहीं है, ये मौका है हमारे बूंदी जिले के अंदर महाअधिवेशन राजस्थान पेंशनर मंच का महाअधिवेशन 23 फरवरी 2025 को होने जा रहा है। तो उस फंक्शन को कामयाब बनाने के लिए हमारे ये सब भाई यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक बार तो मैं इन सब भाइयों को मेरे YouTube चैनल राज टीवी इंडिया की तरफ से दीदार करवाता हूँ। ये देखिए, ये सब हमारे भाई हैं, ये सब हमारे अजीज हैं, ये सब हमारे बुजुर्ग हैं, सभी पेंशनर्स हैं जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, मंत्रणा कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं कि इस प्रोग्राम को सक्सेस कैसे किया जाए, कैसे सभी भाइयों की इसके अंदर उपस्थिति हो। अब मैं सीधा आ जाता हूं अध्यक्ष महोदय की तरफ। नमस्कार सर। नमस्ते सर। आपका शुभ नाम बता दीजिए। घनश्याम दुबे। आपकी पोस्ट बता दीजिए। जिलाध्यक्ष राजस्थान पेंशनर मंच जिला बूंदी। यू आर शॉर्ट मैसेज। हम सभी पेंशनर बंधुओं से अपील करेंगे कि 23 फरवरी 2025 रविवार को होने वाले महाअधिवेशन स्नेह मिलन एवं सम्मान समारोह में सभी पेंशनर बंधु अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाए। मेरा एक छोटा सा आपसे सवाल ये है कि ये जो आप अधिवेशन कर रहे हैं, ये जो हम अधिवेशन कर रहे हैं, इसकी कोई खुशी से जरूरत पड़ गई या तकलीफ में जरूरत पड़ी? नहीं, बिल्कुल प्रसन्नता के साथ। ये हमारे सभी पेंशनर बंधुओं की एकता की निशानी है और उनके उत्साह के और लगन से ही ये अधिवेशन किया जा रहा है। थैंक यू। नमस्कार भाई साहब, शुभ नाम बता दीजिए। शंभू दयाल मेहरा, पोस्ट बता दीजिए। जिला महामंत्री राजस्थान पेंशनर मंच बूंदी। ये तो क्लियर हो गया कि अपन अधिवेशन कर रहे हैं। आप अधिवेशन को सक्सेस करने के लिए मेहमान की लिस्ट बताइए, कौन मेहमान आने वाले हैं? हमारे यहाँ सर जो है एमएलए हैं, श्री हरिमोहन जी शर्मा हैं, राइट। सीएल प्रेमी जी हैं, राइट। अशोक जी चांदना हैं, राइट। और बूंदी जिले की जो तीनों विधानसभाओं में जो है पराजित जो एमएलए की सीट से है श्रीमती चंद्रकांता में कुल मिला के आपने सभी सम्मानीय की लिस्ट बनाई है और सभी से आप सादर प्रणाम करेंगे कि वहाँ तशरीफ लाइए। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते सर। क्या शुभ नाम है? राम निवास मीणा। क्या रोल रहेगा सर इस पूरे सम्मेलन में आपका? मैं सभाध्यक्ष के पद पे हूँ। राइट। और मेरी जो भी संयोजक महोदय ने जिम्मेदारी सौंपेंगे, हाँ, उसको मैं दिल से निभाओगे? सत्यनिष्ठा से निभाऊंगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आई अप्रिशिएट योर आंसर। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते सर। शुभ नाम? पुरुषोत्तम पारिक। क्या पोस्ट है सर? मैं संयोजक हूँ पेंशनर्स महाअधिवेशन। आपके सर जिम्मेदारी ज्यादा है तो आपको मैं समय की लिमिट नहीं दूंगा। आप खुल के बोलिए कि आपका प्लान क्या है, आपकी तफसील क्या है, आप किस तरह से किस सूत के साथ में इस प्रोग्राम को सक्सेस करना चाहते हैं। राजस्थान पेंशनर मंच के माध्यम से के बैनर तले, राइट, राज्य प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार, राइट, हम इस महासम्मेलन को कर रहे हैं। राइट। इसके पीछे हमारी जो भावना है, राइट, हमारे जो पेंशनरों को वर्तमान में जो बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर और 160 साल तक के लोग हमारे पास, उनको दवाइयाँ नहीं मिल रही, जबकि दवाइयों के नाम पर हमने चाहे 35 साल 40 साल तक हमने अपनी कटौती, कोई ने 1000 कोई ने 1500 रुपए कटौती करवाई। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि हम उस दवाइयों के लिए हमारे बुजुर्ग आदमी जो घर से बाहर निकलने में जिनको परेशानी है, उस दवाइयों के लिए दर भटक रहे हैं। और उन दर्द को समझते हुए हमने इस महाधिवेशन की तैयारी की और इसके माध्यम से हम राज्य सरकार को चेतावनी देंगे कि यदि हमारे पेंशनरों को समय पर दवाई उपलब्ध नहीं हुई तो हम जन आंदोलन करेंगे, हम भूख हड़ताल करेंगे। लोकतांत्रिक तरीके से हम राज्य सरकार को अपने माध्यम से अहिंसात्मक आंदोलन करके इस बात का ताहीद करेंगे, क्योंकि आज जो हमारा राज्य कर्मचारियों को जो पैसा मिला हुआ है, उनका जो पैसा सरकार के पास है, उसी से सारी सरकार की विकास योजना चल रही, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमें आपत्ति इसलिए कि हमको नाम मात्र की एक दवाई, जो वाजिब दवाई हमको मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रही है। इस महाअधिवेशन में हम पेंशनरों की जो वाजिब समस्या है उनको सुनेंगे, फिर उन पे हम विचार करेंगे और उसको, अगर वो जिले लेवल की समस्या है तो जिले लेवल पर उठाएंगे, अगर वो राज्य स्तर पर है तो राज्य स्तर पर उठाएंगे। और
कोशिश ये करेंगे कि हम जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से उन पेंशनरों की जो वाजिब समस्या है उनको सुलझाने का प्रयास करेंगे। आई अप्रिशिएट योर आंसर। और मैं भी मेरे चैनल के जरिए ये बुलंद आवाज में मुक्त कंठ से ये कहना चाहता हूं कि दवाइयां मिलना लाजमी है। और कोई कौन भाई? एनीवन यू नमस्ते भाई साहब। नमस्ते साहब। नो क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। आप खुद बता दीजिए कि क्या है आपका मिजाज, क्या है मौजू, क्या है? हमारा तो मिजाज यही है जी कि विगत में राज्य कर्मचारियों का आरपीएमएफ के नाम से पैसा कटता था, राजस्थान पेंशनर्स मेडिकल बिल्कुल करता था। उसको विगत जो सरकार थी गहलोत साहब की, हाँ। कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में उन्होंने हाँ। आरजीएचएस राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के नाम से परिवर्तित कर दिया। राइट सर। हर माह राज्य कर्मचारियों के वेतन से पैसा कटता है। हाँ। और जब आरजीएचएस लागू हुई तो सरकार ने जो दवा विक्रेता है उनसे 21 दिन का एमओयू किया था। राइट सर। अब 21 दिन में जब उनको भुगतान नहीं हो रहा है तो पेंशनर्स को वो दवा देने में, राज्य कर्मचारियों को दवा देने में आनाकानी कर रहे हैं, दवाएं उपलब्ध नहीं हो रही तो राज्य कर्मचारी और पेंशनर धक्के खा रहे हैं और नगद अपनी जेब से दवाइयां खरीद रहे हैं, जिसका आपको बहुत पेन है। जिसका मेरे कोई नहीं, पूरे आपसे मतलब सारे संगठन को, राजस्थान राज्य के पेंशनर्स और राज्य कर्मचारियों को दुख है, उनकी पीड़ा है ये। तो आप इसको बड़े जोर शोर से उठाएंगे। बिल्कुल, इसको थैंक यू, बहुत जोर थैंक यू वेरी मच। अब कोई और भाई? हाँ, यस सर, फरमाइए। मैं रविशंकर गौतम, राइट सर। प्रांतीय प्रतिनिधि, राइट सर। राजस्थान पेंशनर मंच। राइट। हमारे दवाइयों की समस्या तो लगातार बनी हुई है। हाँ। जिसके लिए हम समय समय पर हाँ। अधिकारियों से और जनप्रतिनिधियों से मिलते रहे हैं। राइट। और उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए हम बराबर तत्पर हैं। लेकिन उसके बाद भी ये सरकार राइट। बिल्कुल आंखें बंद करके बैठी है और पेंशनर्स और सीनियर सिटीजन्स को इससे नहीं जोड़ पा रही है और इनका एक तरह से हमारे ऊपर कुठाराघात कर रही है। इसके साथ दवाइयों का मसला तो है ही। राइट। हम पेंशन मिलने के बाद राइट। प्रत्येक कर्मचारी को हर साल हाँ। भत्ता मिलता है, वेतन वृद्धि मिलती है। कर्मचारियों को 5% आपका मतलब है कि रिटायर्ड पर्सन को भी इंक्रीमेंट मिलता है? मिलना चाहिए। पहले कभी मिला है? रिटायर्ड पर्सन्स को हाँ। 5%, हाँ। 10%, राइट। और 75 साल पे 15%, हाँ। और 80 साल पे 20%, हाँ। जो सिर्फ 80 साल वालों को दिया जाता है। हाँ। बहुत से स्टेट ऐसे हैं जी जिन्होंने 5, 10 और 15 और 70 का दिया हुआ है। हाँ। 70-75 हाँ। का। लेकिन हाँ। केंद्र सरकार जब तक नहीं देती, हाँ। जब तक अन्य राज्य सरकारें हाँ। उसको उस ढंग से फॉलो नहीं करती। हाँ। और कोताही बरतती है देने में। जैसे राजस्थान सरकार ने दिया तो हमको 70 पे दे तो दिया, लेकिन उसका डीए नहीं दिया, सिर्फ उसको ओरिजिनल चीज थी वो दे दी। तो ये गलत है। जो देना है खुले मन से दे। दूसरी बात कि हम कम्यूटेशन हमारी करती है ये। राइट। कम्यूटेशन में हमने 14 साल तक की कम्यूटेशन हमारी कट रही है। राइट। जबकि इस ब्याज दर में हाँ। उतार चढ़ाव आए हैं। हाँ। 5% भी ब्याज दर रही है। हाँ। 6% भी रही है। हाँ। और जिस वक्त 10% थी, हाँ। उस वक्त ये आकलन किया गया था। हाँ। और इससे पेंशनर्स को भारी नुकसान है और पेंशनर्स के साथ अन्याय हो रहा है। आपने कम्यूटेशन का जिक्र किया है तो हमारे ये सुनने में आया है कि शायद उसका पीरियड कम कर दिया है, 9 साढ़े 9 साल कर दिया है। अभी ऐसा नहीं किया। अभी नहीं हुआ है, ऐसा खाली नहीं हुआ। हवा है। हवाई बात है ये, अभी ऑर्डर नहीं हुए हैं। ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो राजस्थान राज्य में लागू नहीं अभी लागू नहीं किया है, खाली हवा है कि भाई ये इस तरह से। यस सर। अनेक हाई कोर्ट ने हाँ। इस संबंध में हाँ। फैसला दिया है। राइट। जिसमें ये कहा गया है कि इनका कम्यूटेशन कटौती 10 वर्ष और 8 माह में पूरी हो जाती है। हाँ। और उसके बाद बंद कर देनी चाहिए। हाँ। लेकिन अभी राजस्थान में इस प्रकार की कटौती के लिए हमारी डिमांड है कि 14 वर्ष की बजाय
10 वर्ष 8 माह में मतलब कटौती बंद कर दी जाए, क्योंकि ब्याज दरों में इतनी भारी गिरावट आ गई है। उसके अनुपात में 10 वर्ष में ही सरकार का पैसा वसूल हो जाता है। आप ये अधिवेशन का ये आपका जो पोस्टर है, ये बिल्कुल सभी भाई पकड़ लो और एक बार मेरे चैनल से दिखा दीजिए, सब भाइयों को दे दीजिए। और एक बहुत जोरदार अधिवेशन को मजबूत बनाने के लिए आप बुलंद आवाज से नारा लगा दीजिए अधिवेशन का, सब भाइयों को दीजिए। मैं पोर्ट्रेट करके बताऊंगा। यस सर, यस सर, आप भी लीजिए, लीजिए भाई साहब, चलने दो वीडियो, नो प्रॉब्लम। यहां से आता हूं, इसको चेस्ट लेवल पे ले लो, चेस्ट लेवल पर देखो भाई साहब, ये हमारे भाई साहब हैं जो इसको कंप्लीट दिखा रहे हैं। अब मैं इसको जूम करता हूं, ये देखिए, नाउ आई एम, ये मैं जूम कंडीशन के अंदर दिखा रहा हूं। ये हमारे भाई साहब का भी दर्शन करवा रहा हूं। ये देखिए, ये हमारे भाई हैं जो ये मैं जूम करके ये पूरा का पूरा प्रोग्राम दिखा रहा हूं। और ये सभी भाइयों को मैं धन्यवाद देता हूं। मैं यहां से आता हूं और सभी भाइयों को दिखाता हूं और ये कामना करता हूं कि इन भाइयों ने जिस मंशा से, जिस अच्छे विचार से इस सम्मेलन को मुनक्किद किया है, इस सम्मेलन को आयोजित किया है, तो ये पूरा का पूरा कामयाब हो। ये देखिए, ये सभी हमारे भाई हैं, अलग अलग पोस्ट के ऊपर हैं, बड़े प्रेम से यहाँ पर ये पूरी की पूरी मंत्रणा कर रहे हैं। और ये देखिए, ये सब भाई है, ये सब हमारे अजीज हैं जो आज बूंदी शहर के गायत्री नगर में श्रीमान ओम जी के दौलत खाने के ऊपर यहाँ पर ये मौजूद हैं। और मैं मेरे YouTube चैनल राज टीवी इंडिया की तरफ से मैं कामना करता हूँ कि आपका ये प्रयास सफल रहे। अब एक जोरदार नारा, राजस्थान पेंशनर बैंक जिंदाबाद, राजस्थान पेंशनर बैंक जिंदाबाद, राजस्थान पेंशनर बैंक जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, राजस्थान पेंशनर बैंक जिंदाबाद, 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 राजस्थान पेंशनर बैंक जिंदाबाद, 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 एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। थैंक यू, हम सब एक हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, संगठन थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।